महिषासुर आतताई हो गया और वह सभी देवताओं को परेशान करने। जिस देवता ने महिषासुर की हत्या की है वह महिषासुर हमारे पूर्वज। क्या आप कह सकते हैं कि हम भगवान के वंशज के हैं? क्या आप कह सकते हो कि भगवान हमारे पूर्वज थे? व्यापार भी तुम्हारा था, हथियार भी तुम्हारा था, जज भी तुम्हारा था, हवलदार भी तुम्हारा था। तुम चोर को शाह, शाह को चोर लिख दो। दरबार भी तुम्हारा था, कलमकार भी तुम्हारा था। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत विभिन्नताओं का देश है, लेकिन क्यों? क्योंकि जगह जगह पर पानी और इसकी वाणी यानी कि भाषा में अंतर देखने को मिलता है। वहीं संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो इस संस्कृति और सभ्यता में भी जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन कैसे? आइए आज हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। इसी भारत भूभाग पर ही, भारत की जमीन पर ही कितना अंतर है संस्कृति और सभ्यता। जहां एक तरफ महिषासुर के मरने की खुशी में 9 दिन का जश्न मनाया जाता है, वहीं एक इसी भारत की धरती पर एक खंड पर ऐसा भी है कि वहां महिषासुर के मरने के दुख में जो है 9 दिन का शोक भी मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? कहां पर शोक और कहां पे खुशियां मनाई जाती हैं? इसके पीछे की मान्यता क्या है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? कौन लोग हैं जो महिषासुर के मरने पर खुशी मनाते हैं और वो कौन लोग हैं कि महिषासुर के मरने पर गम मनाते हैं और क्यों मनाते हैं? तो यहाँ 2 संस्कृत है, एक अनार्य एक आर्य। आर्य का क्या कॉन्सेप्ट है और महिषासुर के मरने की खुशी में जश्न कैसे मनाता है, तो थोड़ा हम महिषासुर के बारे में बता देते हैं कि आर्य के अनुसार महिषासुर क्या था, कौन था। महिषासुर असुर था और इनके पिता का नाम रंभ था। रंभ को एक महिषी से प्रेम होता है और यानी कि वह भैंस होती है और भैंस और इंसान से एक जन्म होता है महिषासुर का। इसी कारण जो है महिषासुर इंसान का और जानवर यानी कि भैंसे का रूप धारण करने की उनके अंदर क्षमता थी। एक बार तपस्या करते हैं महिषासुर और महिषासुर को ब्रह्मा वरदान देते हैं कि वो ना तो उसको कोई राक्षस मार सकता है, ना ही कोई उसे देवता मार सकता है। अब महिषासुर आतताई हो गया और वह सभी देवताओं को परेशान करने लगा। देवताओं को इतना परेशान करने लगा कि उनकी जगह जमीन को भी हड़पने लगा। यानी यूं कहें कि उनके स्वर्गलोक यानी इंद्र को हरा करके स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लिया। देवता सारे परेशान। सभी देवता मिल करके एक ऐसी शक्ति का निर्माण करते हैं, एक ऐसी शक्ति का उत्पन्न करते हैं कि वह शक्ति जो है महिषासुर का वध कर देती है। यही कॉन्सेप्ट है आर्य का, आर्य संस्कृत का, या यूं कहें कि महिषासुर के मरने पर जश्न मनाने वाले लोगों का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे भारत में कुछ राज्य हैं जहां पर आदिवासी समाज विशेषकर ये महिषासुर को अपने वंशज का बताता है। ये बताता है कि ये हमारे पूर्वज थे और यह समाज, खास करके आदिवासी समाज, आज उत्तर भारत में भी इसका कॉन्सेप्ट प्रचलन में है। बहुजन साहित्य से जोड़ करके इसे देखा जाता है, बहुजन इतिहास से जोड़कर देखा जाता है। और सबसे खास बात, जिस महिषासुर की पूजा ये समाज करता है, इस समाज का कहना है कि जिस देवता ने महिषासुर की हत्या की है वह महिषासुर हमारे पूर्वज थे। क्लियर कॉन्सेप्ट है कि एक तरफ जो है एक संस्कृति ऐसी भी है कि महिषासुर के मरने की खुशी में 9 दिन जश्न मनाता है, वहीं अनार्य की संस्कृति है जो महिषासुर के मरने के दुख में, गम में 9 दिन शोक मनाता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि महिषासुर के बारे में कि महिषासुर हमारे पूर्वज हैं या किसके पूर्वज हैं, इसके बारे में प्रेम कुमार मणि का लेख जो है प्रकाशित हुआ 2007 में जन विकल्प में, अक्टूबर में। तो होता क्या है कि लोगों में चर्चाएं होती हैं और यह चर्चा होते होते फॉरवर्ड प्रेस में 2011 में भी प्रकाशित होती है। जब 2011 में फॉरवर्ड प्रेस में यह लेख प्रकाशित होता है महिषासुर के बारे में कि महिषासुर कौन था, महिषासुर के बारे में कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे राज्यों में जहां पे लोग, आदिवासी लोग उन्हें अपना पूर्वज कहते हैं। दोस्तों, 2011 में इसी लेख पर जेएनयू के स्टूडेंट
की नज़र पड़ती है। महिषासुर कौन है, क्या है, कहाँ पे कैसे शोक मनाया जाता है, जब इस पे नज़र जेएनयू के स्टूडेंट की पड़ती है तब तो पूरे उत्तर भारत में भी इसकी चर्चा होने लगती है। जहां अभी तक जो है झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महिषासुर के बारे में चर्चा थी, महिषासुर को लोग अपना पूर्वज कहते थे, वहीं उत्तर भारत में भी इस पे चर्चा होने लगी। जहां पर एक समाज, एक समुदाय महिषासुर के मरने की खुशी 9 दिन मनाता है, वहीं पर एक समाज जो है महिषासुर के मरने के दुख में, गम में, शोक भी मनाता है। तो दोस्तों, ये दोनों संस्कृति इसी देश में, इसी धरती की, इतना अंतर इसी ही धरती पर, इसी ही समाज में है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि व्यापार भी तुम्हारा था, हथियार भी तुम्हारा था, जज भी तुम्हारा था, हवलदार भी तुम्हारा था, तुम चोर को शाह, शाह को चोर लिख दो, दरबार भी तुम्हारा था, कलमकार भी तुम्हारा था। दोस्तों, मैं एट लास्ट कंक्लूजन ये देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारत की धरती पर ही 2 प्रकार की संस्कृति और सभ्यता है, जहां एक तरफ किसी ऐसे व्यक्ति, इंसान या राक्षस या किसी भी जीव के मरने की खुशी में जहां जश्न मनाया जाता है, वहीं पर इसी भारत की धरती पर ऐसा समाज है, ऐसा SC ST OBC समाज है जो जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, बहुजन साहित्य से लिया जाता है, वो महिषासुर के मरने के गम में 9 दिन जो है शोक मनाता है। दोस्तों, इसी वीडियो को लेकर के लास्ट में मैं यही कहूँगा, आप अपने दिमाग में सोचिए। क्या सोचिए? आप यह सोचिए कि क्या आप जिस तरीके से कुछ लोग हैं इस धरती पर, आज भी वो खुद को भगवान के वंशज होने का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि हम भगवान के वंशज हैं, भगवान हमारे वंशज थे। हम उसी प्रकार क्या आप इस बात का दावा कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हम भगवान के वंशज के हैं? क्या आप कह सकते हो कि भगवान हमारे पूर्वज थे? क्या आप कह सकते हो कि हमारे ये देवता थे? तमाम चीज़ें हैं। एट लास्ट मैं यही कहूँगा, आप तर्क करिए, आप बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए और किसी भी पाखंडवाद में मत पड़िए और पाखंडवाद से दूर रहिए और चर्चा करिए और तर्क वितर्क करिए। और किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि बहुत मोटी किताब में लिखा, किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि बहुत विद्वान व्यक्ति कह रहा, किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि मैं कह रहा हूँ। ये तमाम बातें जो है तथागत गौतम बुद्ध ने पहले ही 1000 साल पहले ही बता दिया है, तो उस चीज़ का हमको अनुसरण करना चाहिए, तभी हम इस देश का विकास और समाज का विकास कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह चर्चा कैसे लगी आप हमको कमेंट में जरूर बताइए, आपकी क्या राय है। अगर कोई और जानकारी हो तो हमको बता सकते हैं। इस विषय पर तमाम जानकारियां हैं, लेकिन शेयर करना उतना पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।